Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जून मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। तो अभी चेक करते हैं जून मंथ और क्या लेके आ रहा है आपके सही धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कि जून मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा रह सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी हो रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। धनु राशि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं सबसे पहले ना आप पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा लग रही हैं। मतलब आप ये बोझ लेते लेते ना परेशान हो चुके हो, और ऐसा नहीं है कि ये बोझ अभी आपको दिया गया है। पिछले 10 इयर्स या 10 मंथ से आप परेशान चल रहे हैं, चाहे मैं आपके करियर वाइज बताऊं, रिलेशनशिप वाइज बताऊं। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाना तो ऑब्वियस सी बात है कि आप परेशान होंगे ही। लेकिन ये आपको मैसेज दे रहा है जून मंथ में ये सारी टेंशन्स वन बाय वन करके रिलीज होंगी, क्योंकि जो आपको पेनफुल एंडिंग्स दी गई हैं, पेनफुल रिजल्ट्स आपको जो मिले हुए हैं ना करियर में या रिलेशनशिप में, वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। तो उस हर्ट वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हीलिंग आपको दी जा रही है। और मैं बात बताऊं, हीलिंग का कार्ड तो है ही, लेकिन एक डीप हीलिंग को डिफाइन कर रहे हैं। तो डीप हीलिंग समझते हो कि आपकी लाइफ में जो पेन जिससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, वो पेन आपका रिलीज होगा जून मंथ में। तो आप ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते कि यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका साथ भी दिया जा रहा है। बस बात आ जाती है कि आप डीलिंग्स आपकी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इन 10 वॉन्ड्स को वन बाय वन करके रिलीज आपको करना पड़ेगा। जो लॉस आपको लगा हुआ है उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। और धनु राशि ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से ना आपकी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन चल रही है। क्यों डाउन चल रही है? क्योंकि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका फोकस एक निगेटिव सिनेरियो पे बन गया है, अपने फेलियर्स पे बन गया है, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बन गया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से ना आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। तो आफ्टर 10th ऑफ जून आप मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांजिशन फील कर सकते हैं। देन ये बता रहा है किसी पर्सन ने ना आपको बैक स्टेप करके रखा है, मतलब आपका ट्रस्ट ब्रेक करके रखा है। तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग प्रेजेंट हैं आप उन पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलता है कि वही पर्सन आपके लिए बैक स्टेप कर रहे थे, वही पर्सन आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रूज लेके आ रहे थे। तो लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए। तो जून मंथ में थोड़ा सा अवेयरनेस आपको बिल्ड करने को बोला जा रहा है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए मैं बोल ही रही थी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। क्या शो कर रहा है ये कार्ड? वैसे तो आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, आपका गेट टुगेदर हो रहा है, या आपकी एक फैमिली गैदरिंग नज़र आ रही है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होना, या आपके पर्सन की लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा होगा, वो भी रिलीज होगा। ये सारी चीजें तो अपने साइड है, ओके। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कई बार ना आप जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना लोगों पे, वो चीज ना आपको डिग्रेड कर देती है, आपको परेशानियों में डाल देती है। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है ना। कम्युनिकेशन जो आपका अभी तक वीक चला आ रहा था, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा। टीचिंग एंड लर्निंग का कार्ड है, तो या तो आप किसी से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई स्किल ऐड कर सकते हैं, या एजुकेशन वाइज ना आप एक हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। एक एडमिशन वाली एनर्जीज भी दिख रही है। और जो ईगो क्लैशेस आपके रिलेशनशिप में हो रखे थे, वो ईगो क्लैशेस रिलीज हो रहे हैं, या आप में किसी बात का ईगो चला आ रहा था पिछले समय से, वो एनर्जीज भी एकदम ही एलिमिनेट हो रही है। ये कार्ड बता रहा है सेल्फिशनेस को भी। तो हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर रखते हैं, या आपको लेके सीरियस नहीं होते हैं, सीरियस कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं और साइडलाइन हो जाते हैं ना। वो सब कुछ रिलीज हो रहा है।
तभी मैंने आपसे बोला था लोगों को पहचानना सीखिए। नीडी पर्सन्स की हेल्प करना बात अलग है, लेकिन जो सेल्फिश लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी नए कॉन्टेक्ट्स आपके जून मंथ में बन सकते हैं, अननोन लोगों से ही बनने वाले हैं। और जस्टिस लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी तुला राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। सॉर्ड एंड यहाँ पे बैलेंस बनाने का कार्ड है। क्लैरिटी जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रही थी ना, क्लैरिटी आपको मिलेगी। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा है ना, वो लीगल मैटर रिजॉल्व होगा। नेचुरल लॉ का कार्ड है ये, तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा जिससे मैं बोल सकती हूँ। तो आपने अगर एफर्ट लगाए होंगे, मेहनत की होगी, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, या अभी आप जो एफर्ट लगा रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देन ये बता रहा है अकाउंटेबिलिटी का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करने वाले हो, मतलब मैनेज करोगे कहाँ आप कब आपको स्पेंड करना है, मनी कैसे सेव करना है, कहाँ से इनकम के रिसोर्स जनरेट करने हैं, या ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ रही है ना, तो आपकी इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत सारी ना पॉजिटिविटी भी लेके आ रहा है, एबंडेंस भी लेके आ रहा है, प्रोस्पेरिटी भी लेके आ रहा है। और मोटिवेशन का कार्ड है धनु राशि है, तो अगर आप डिमोटिवेटेड पिछले समय से चले आ रहे हैं, या आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो चुके हैं, करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है कि दूसरी प्रॉब्लम आके सामने आ जाती है ना, वो सब कुछ रिजॉल्व होगा। वन बाय वन करके चीज़ें काम डाउन होंगी, एलिमिनेट होंगी, और एक न्यू स्टार्ट आप देख सकते हैं। जस्टिस का आना आपके फेवर में काम बनाने को बता रहा है। तो ये डेविल वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, आप एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और मैं स्टार्टिंग में ये आपसे बोल रही थी ना, डीप हीलिंग आपको दी जा रही है। एक्चुअली डेविल वाले मोड में आप चल रहे थे, तभी आपको डीप हीलिंग की जरूरत थी। तो ये जो डेविल वाले लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट थे ना, जो ब्लैकिश मोड में आपको लेके जा रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे, आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स निकली हुई थी, टेंशन आप जो लेके चल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है धनुराशि। ओके, बस लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए। अगेन डेविल आके थोड़ा सा अलर्ट आपको कर रहा है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, कितना ज्यादा आप हेडेक ले लेते हो। मान रही हूँ प्रॉब्लम से, मान रही हूँ टेंशन से, मान रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बट इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप एकदम ही कंफर्ट जोन में चले जाएं, टेंशन लेके बैठ जाएं, ओवर थिंकिंग करें, या आप ही अपने चारों ओर ऐसा निगेटिव सिनेरियो बना रहे हो ना, जो आपको इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है नाइटमेयर्स की आपको प्रॉब्लम बनी हुई है, वो रिलीज होगी। जो एंजाइटी आप किसी चीज के लेके बैठे हो ना, वो काम डाउन होगी एनर्जीज। ये बता रहे हैं कि आप किसी तो भी काइंड के इल्यूजन में भी चल रहे हैं, मे बी आपने अपना माइंडसेट अपने रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव बना बैठे हो। ये नहीं करना है, वरना वैसी चीजें ना मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो अपना मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आपको सेल्फ वर्क करना पड़ रहा है तो बिल्कुल करिए। देन ये कार्ड एक हेल्दी बाउंड्री बनाने को भी बोल रहा है। हेल्दी बाउंड्री सेट करिए। ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करना है, मतलब मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, और ट्रस्ट करना है। क्योंकि आप देख रहे हो व्हाइट वर्ड आपके साइड आ रही है, तो ये व्हाइट बर्ड किसको डिफाइन कर रही है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। तो होप आपको बनाए रखना है। और मैं एक बात बताऊं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स ने आपको ही दे के रखी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी की मैं जो बात कर रही थी वही ग्रो हो रही है। ये प्लांट आपका ग्रो हो रहा है, तो आपने जो बेस पे काम किया है ना, ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि ये न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है, तो आप में भी किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नए वे में शुरुआत आप कर सकते हैं। ये ना आपके हार्डवर्क को डिफाइन कर रहा है कार्ड। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो अभी तक हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आप गेन कर पाओगे। ठीक है, एक सक्सेसफुल मोड में जाने का कार्ड है, तो आप सक्सेस को गेन कर रहे हो, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने जो अभी तक ग्रो किया है उसको हार्वेस्ट करने का कार्ड है ये। ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपका चला आ रहा था ना, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है, कि हीलिंग मिल रही है, तभी आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं।
अब देखते हैं जस्टिस के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया। एक्चुअली ये कार्ड आना चाहिए था जस्टिस के लिए। आप इतने समय से ये जो प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, ब्रेकडाउन आपको दे के रखा है, ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, आपको चीटर काइंड की एनर्जी में ले जाया गया है, डार्क मोड प्रेजेंट है। मैंने बताया ना, 9 ऑफ सॉर्ड से भी आपको एक ऐसे मोड में ले गए थे ना कि आपको सिर्फ टेंशन्स थी, ना आपका करियर बन पा रहा था, ना रिलेशनशिप सेट हो पा रहा था, सिर्फ आपको चारों ओर निगेटिविटी नजर आ रही थी। तो ये जिसने भी आपको इस मोड में लेके गए ना, उसी चीज में जस्टिस दिया जा रहा है। तो एक्चुअली आपको इस चीज में जस्टिस की जरूरत है। तो यूनिवर्स आपका पूरा ध्यान रखते हैं धनु राशि। आप ये मत सोचिए कि आपने प्रॉब्लम्स सिर्फ डील की होंगी डील्स, लेकिन इसका रिजल्ट अब आपको देखने मिलेगा। तो जून मंथ मेजर ट्रांजिशन लाने वाला मंथ है। आपने जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए ना, उसका रिवॉर्ड आपको देंगे, ठीक है। और इतना बड़ा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, तो अब आपको किसी भी काइंड का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे। देखिए 8 ऑफ वांस भी है, तो कुछ ट्रैवल का कार्ड है ना। मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। लेकिन कब बनोगे? जब आप आगे बढ़ोगे, लाइफ में ग्रो करोगे। स्टक चलते रहोगे तो इसी इल्यूजन में, फियर में फंसे रहोगे। तो फंसना नहीं है, स्टेप लेना है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो आपने कंफर्ट जोन बनाया है ना, उससे बाहर आइए, तभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। तो अच्छे कार्ड्स हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जून मंथ में। क्या आ रहा है? द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो हेवन का डोर आपको ओपन किया जा रहा है, मतलब यूनिवर्स डायरेक्टली आके आपको हेल्प कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए ऐसे सराउंडिंग में लेके जा रहे हैं ना जहाँ पर आप हैप्पी फील करें। तो डायरेक्टली द क्राइस्ट का मैसेज आना, भगवान के साइड से भेजा हुआ ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, ठीक है। तो अब आपको कोई फियर में नहीं रहना है। और देखते हैं धनुराशि क्या आ रहा है। द सीड। तो ये जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही थी ना, रिजॉल्व होंगी। और आप देख ही सकते हैं सर्किल के अंदर ये सीड प्रेजेंट है, पर्ल प्रेजेंट है। तो आप काफी प्रीशियस स्टोन है, मतलब प्रीशियस पर्सन है। तो अपनी वैल्यू समझिए। आपकी इमेज यहाँ पे बिल्ड हो रही है। इमेज इन द सेंस आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। इतनी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद आप इस मोड में जा रहे हो कि हर कोई आपको पाना चाहता है, हर कोई आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, हर कोई आपसे सलाह लेना चाह रहा है। तो ये जो प्रीशियस स्टोन बनने में ना, ये आपको डील करना ही पड़ता है। तो आपकी डीलिंग्स स्ट्रांग हो रही है, ठीक है धनु राशि। तो आप किसी नए करियर में भी एंटर हो रहे हो, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है जून मंथ में। फूल। तो मैं बोल ही रही हूँ, प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि यूनिवर्स हर पल आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस डिलीवर करेंगे, तो आपको रिसीव करने हैं। न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो फूलिशनेस के साथ जो आप अभी तक डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक इंटेलिजेंसी पावर आपकी बिल्ड हो रही है। बहुत अच्छा कार्ड है, सोल प्यूरिफाई हो रहा है। और आपको अगर हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा था ना, तो हेल्थ में रिकवरी आप देख सकते हैं। चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है धनुराशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन निकल के आया है, पायराइट स्टोन। ये स्टोन तो बता रहे हैं काफी लोग ना अपने करियर वाइज बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस ही नहीं बन पाता है, मनी रिलेटेड आपको ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं एक बात बताऊं, अगर आप स्टोन का यूज करते हैं ना, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। लेकिन अभी मैसेज देखते हैं, एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ज्यादा से ज्यादा लोग ना यहाँ पे एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए अपना कोई करियर में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं ना, उसमें आप एबंडेंट बन रहे हो, प्रॉस्परस आपकी एनर्जी हो रही है, लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। अपने हाईएस्ट पर्पस को समझ के उसको फुलफिल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हो। तो मैंने बोला ना, अगर आप मनी को ज्यादा अपनी लाइफ में प्रेफरेंस देते हैं या मनी को ग्रो करना चाह रहे हैं,
पायराइट स्टोन का यूज कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपकी जॉब में भी इम्प्रूवमेंट और लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। न्यू स्किल आप डेवलप कर पाओगे और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए एक इंथुजियाज्म आप में बिल्ड होगा। तो सिर्फ बैठे बैठे पैसा कमाने वाली एनर्जी नहीं है, मेहनत करोगे तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पायरेट तभी वर्क करता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, लाइफ में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हो और अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज पे भरोसा रखते हैं। तो ये स्टोन आपके लिए सक्सेस जरूरत है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव सिनेरियो चला आ रहा था वो रिलीज होगा। और इंटरेस्टिंग बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है। 9 to 3 की एनर्जी हो गई है, मतलब प्रॉब्लम्स का कम होना, टेंशन्स का कम होना। तो जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ेगा ना, वैसे ही आपकी जो भी टेंशन चली आ रही है, जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे पड़े हुए हैं ना, धीरे धीरे करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो विद इन अ मंथ अगर आप 1 जून को देखेंगे और 25 जून के बाद देखेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आ चुका होगा। आप अपने आप से डिफरेंस देख पाओगे कि अभी आप क्या हैं और लास्ट ऑफ द मंथ आप क्या रहोगे। लेकिन बात आती है कि आपने इस टाइम पीरियड में सेल्फ वर्क कितना किया है, हार्ड वर्क कितना किया है, एफिशिएंसी कितनी बिल्ड की है, नेगेटिव मोड से कितना बाहर आए हैं। तो वही बात, एक प्रोसेस है, उसमें आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। और बात आ जाती है अगर स्टोन की, तो स्टोन यूज करोगे ना तो आप में एक इंथुजियाज्म बिल्ड होता रहेगा, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।